So hello everyone, I welcome you all in this session. So basically अब मतलब कुछ प्लान किया हुआ मैंने, शायद आई होप कि अब इस मतलब आपके जैम के एग्ज़ाम तक ये प्लान जो वर्किंग कंडीशन में रहे. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम ना डेली मैं मतलब 5 से 6 क्वेश्चन ना आपको आपका क्विज़ लिया करूँगा, ठीक है. 5 से 6 क्वेश्चन का पर डे, 7 दिन डेली एक एक टॉपिक का. जैसे अभी आज जो होगा वो ट्री एग्जाम ऐप पे जो आपका एग्जाम होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा. तो 5 क्वेश्चन वहां पे रहेंगे, 5 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, ठीक है. और उसके बाद देखो कि और यहाँ पे आके यूट्यूब पे आप आके देख लो कि आपका आंसर जो वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है. और सबके बाद मतलब बेसिकली ऐसा हो, आपके मार्क्स तो मेरे को पता ही चली जाने हैं. तो मार्क्स जो होंगे वो हम आपको ड्राइव पे लिंक पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं. और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप IIT जैम के प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, थोड़ी सी हुई है, कुछ ऐसी कंडीशन है, तो अब अनअकैडमी पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं जो कि आपको इधर दिख रहा होगा, इधर कहीं एक दिख रहा होगा कि ये फॉलोइंग कोर्सेज जो है वो मेरे लॉन्च हो रहे हैं अनअकैडमी पर, ठीक है. तो आप अनअकैडमी ऐप को फ़ोन पर डाउनलोड करो. डाउनलोड करने के बाद गोल में IIT जैम सेट करो, IIT जैम, उसके बाद फिजिक्स में आ जाएगा. फिर आप मेरे को फॉलो करो. और ऐसे बहुत सारे एजुकेटर हैं, 12-13 एजुकेटर हैं टोटल. आप सबको फॉलो करो, सबके इंडिविजुअल कोर्सेज जो अवेलेबल हैं. आप जाओ, सबकी प्रोफाइल विजिट करो और देखो कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है और अपने ज़रूरत के मुताबिक आप सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है. सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत कम है. 1 साल के लिए आप जाते हो तो 9,000 रुपये, 2 साल के लिए जाते हो तो 10,800 रुपये. तो 2 साल के लिए तभी जाना जब आप 22 को टारगेट करो या 23 को टारगेट कर रहे हो. और अगर आप मतलब आपको लगता है कि नहीं 21 में ही आपको जैम देना है या फिर DU वगैरह के लिए, तो इन दैट केस आप 6 महीने या 3 महीने के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, ठीक है. तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी. अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे. तो जो आपको पहला क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में आया होगा, आपके क्विज में आया होगा. अच्छा, क्विज को जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. क्विज जो है वो आपको कैसे देना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. डेली 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना हो, क्योंकि मुझे पता है आपकी प्रिपरेशन भी फुल स्विंग पे चल रही है. सो लेट अस स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा है इसलिए मैं आपको अब रीड कर देता हूं ताकि आप समझ जाना. वहां पे देखो क्वेश्चन जो है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज प्रोपोगेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका E जो गिवन है दैट इज E0, ठीक है. उसके बाद x प्लस a z कैप, ये गिवन है आपका. और उसके बाद यहाँ पे फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ I K0 और उसके बाद -CT, फिर प्लस x प्लस √3z. सो ये आपका गिवन है. आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. आपको K फाइंड करना है और उसके बाद आपको फाइंड करना है A की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A. तो ये 2 क्वेश्चन है इसमें जिसमें आपके ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसे गिवन है तो हम वहां से K कैसे फाइंड करेंगे और अपना हम जो है A की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका जो मतलब जो आपको करना है वो कैसे करना है उसको आप देख लो. देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, E का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है आप उसको उसमें लिखोगे, ठीक है. और उसके बाद इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करोगे. तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E विल बी इक्वल टू E0, ठीक है, x कैप प्लस AZ कैप. देखो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये बेसिकली E के डायरेक्शन को बताता है कि हमारी E की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, ठीक है. उसके बाद आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है. हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, ओमेगा टी या K.R प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है. यहां पे भी प्लस माइनस हो सकता है, मैटर नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन जो वो क्या है. अब देखो यहां पे T का जो कोफिशिएंट है, T का कोफिशिएंट क्या है, K0C, मतलब वो क्या हो जाएगा, ओमेगा. ओमेगा का मतलब यहां से क्या हो गया, अगर आप ओमेगा को देखोगे सो ओमेगा इज बेसिकली इसको और इसको अगर आप कंपेयर करो तो ओमेगा कितना निकल रहा है आपका, K0 इंटू C. तो ये हो गया आपका ओमेगा. बात रही K की. आप K को तेरा ध्यान से देखना जरा, K क्या है आपका, R कैप की बात करो तो R कैप इज X और Z, राइट, X Z, क्योंकि यहां पे Y एब्सेंट है. इसका मतलब K कैप क्या हो जाएगा, K0, राइट, क्योंकि K0 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. सो K0 प्लस √3 और K0 मतलब √3 K0. ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर K वेक्टर. डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे I कैप और यहां पे डायरेक्शन क्या होगी आपकी K कैप.
ठीक है, इस चीज को समझना, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है दैट इज आई कैप, z का जो कोफिशिएंट है दैट इज k कैप, ये हमने लिख दिया। k नॉट जब आपने लिख ही दिया तो k का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो आप। k का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, k नॉट स्क्वायर प्लस √3 k नॉट स्क्वायर, राइट, इसका होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स k नॉट। ये आपका k ये हो गया, राइट। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दैट इज ओमेगा अपॉन k एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। ये हो गया, हमने लिख दिया इसको। सो वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, k नॉट टाइम्स c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स k नॉट। दिस इज कैंसिल, तो c बाय 2। ये होगी आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू c बाय 2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया आपका 2। और आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k। इसका मतलब k कितना हो गया आपका 4। तो पहला आंसर तो यहां से आ गया कि आपके k की जो वैल्यू दैट इज 4। अगली चीज क्या, आपको a कैलकुलेट करना है। सो a कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार उसको देख लेते हैं। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वैसे बट इजी है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा अब। नाउ लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। अब a जो है वो अपन कैसे निकालेंगे। सो a के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए, एक तो ये k चाहिए और दूसरा जो अपने को चाहिए दैट इज ये। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दैट इज दिस। अपने को डायरेक्शन से मतलब, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज x कैप, और इसको चूंकि आई कैप जे कैप मत करो, इसको x कैप और z कैप ही कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या फर्क है। ओके, सो x कैप प्लस a z कैप, ये किसकी डायरेक्शन है, तो ये e की डायरेक्शन है। k वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन क्या है, k नॉट x कैप प्लस √3 k नॉट z कैप। होता क्या आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड k डॉट e दैट इज सिंपली इक्वल टू 0 कर दो। यहां पे इसको करोगे क्या हो जाएगा आपका k नॉट प्लस इसको मल्टीप्लाई किया आपका k नॉट, इसको मल्टीप्लाई करोगे a टाइम्स √3 k नॉट दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। इसका अंदर a की वैल्यू क्या होगी, -1/√3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो a दैट इज इक्वल टू, a की वैल्यू होगी -1/√3 और k की जो वैल्यू थी वो तो आपकी आई गई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये वाला आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसको एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है और वो है क्या। देखो रात के पूरे 12 बज रहे हैं। ये बड़ा सही सा क्वेश्चन है ना, जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जब बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो लेट अस डू दिस। वैसे आपने इसको सॉल्व किया ही होगा शायद। क्वेश्चन ये है कि अ करंट I इज क्रिएटेड बाय अ नैरो बीम ऑफ वैक्यूम विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और या देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन जो है ना ये ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये आपका नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन है, इसकी वेलोसिटी जो गिवन है दैट इज u। प्रोटॉन की वेलोसिटी दैट इज u गिवन है। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर आउटसाइड दिस। इसके बाहर पूछा आपसे कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा वो कितना होगा, उसकी डायरेक्शन जो है पूछिए आपसे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, u के साथ क्या होगी इसकी डायरेक्शन। और दूसरी चीज है कि दूसरा पार्ट जो है इसका कि s का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखो प्रोटॉन का इसका दिया हुआ चार्ज जो है दैट इज लैम्डा। ठीक है, मतलब I जो है ये इसका करंट और लैम्डा जो है दैट इज द चार्ज गिवन। चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये वो गिवन है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, अगर ये नैरो बीम है तो नैरो बीम के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होता है, ये मान लो कि ये आई कैप जा रहा है। ठीक है, अगर ये आई कैप में यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो अगर ऐसे करंट जाता है, सॉरी ऐसे चार्ज डेंसिटी यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे बाहर की तरफ आएगा। राइट, सो इसको हम मान लेते हैं ये आपका आई कैप हो गया, ऊपर जो हो गया दैट इज जे कैप, और प्लेन से बाहर की तरफ जो आएगा दैट विल बी के कैप। ठीक है, के कैप जो हो गया वो मेरा इधर की तरफ हो गया, मतलब बाहर की तरफ, बेसिकली ये बाहर की तरफ। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू ये वाला आई कैप, राइट। आपका ये ई हो गया, वेरी गुड। चलो अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करोगे, और एक चीज ध्यान रखना कि आपका आई जो होता है दैट इज सिंपली लैम्डा टाइम्स वी या यू, यहाँ पे जो गिवन है लैम्डा टाइम्स यू, मैग्नीट्यूड ऑफ यू। सो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, दैट विल बी आई अपॉन यू। तो ये रिजल्ट जो होगा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप आई अपॉन यू जो वैल्यू है वो पुट करोगे। सो आई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यू, और शायद यहाँ पे आर भी होता है, राइट। सो दैट इज आर, ये आपका हो गया, दैट इज इन आई कैप। ये आपने ई कैलकुलेट कर लिया। अब बी की बात करते हैं। बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, राइट। म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अगर ये म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई होगा, डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो होगा बाहर की तरफ, मतलब दैट विल बी के कैप। ये क्या आपका, ये जो हो गया आपका दैट इज बी। तो सबसे पहले पॉइंटिंग वेक्टर की बात कर लेते हैं। आपका पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है व्हाट इज दैट, सो दैट इज बेसिकली बी क्रॉस ई क्रॉस बी, सॉरी ई क्रॉस बी, ध्यान से देखना यहां पे ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ई की डायरेक्शन क्या है, आई, राइट, आई कैप। बी की डायरेक्शन के कैप। सो आई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू आई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है, माइनस ऑफ जे कैप। या तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एस जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू यू, क्योंकि देखो आई क्रॉस के इज माइनस जे, मतलब एस की डायरेक्शन माइनस जे में, और यू जो आपका आई कैप में जा रहा है माइनस जे, मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। दिस पार्ट इज क्लियर, ओके। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। हमें एस निकालना है, एस दैट इज इक्वल टू एस का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो दैट इज ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई। एक पार्ट का आंसर हमारा आ गया। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो ई की बात अगर कर लें, सो कहाँ पे निकालें ज़्यादा सही रहेगा, चलो ये तो कर ही लिया, ई क्रॉस बी यहीं पे निकाल देते हैं, चलो छोड़ो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ई की बात कर लें, ई दैट इज सिंपली इक्वल टू आई कैप में, ई को मैंने आई कैप में क्यों लिया भाई, ई दैट इज इन जे कैप ना, नीचे की तरफ आ रहा है, सॉरी दैट विल बी इन जे कैप, क्या कर रहा हूँ, दैट इज इन जे कैप, सॉरी। सो यहां से क्या हो जाएगा, जे और ये वाला के कैप में था, तो जे क्रॉस के इज आई, मतलब यू विल बी पैरेलल टू आई, सॉरी एस विल बी पैरेलल टू यू, सॉरी फॉर दिस, इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। सो आपका बी कितना आ गया, ई क्रॉस बी, म्यू नॉट को रखते हैं पहले बाहर, सो 1 बाई म्यू नॉट, उसका इसका मैग्नीट्यूड प्ले नहीं है एनीवे। आई का मतलब ई, सॉरी इसका क्या हो गया, आई तो कुछ नहीं है 0, जे का मतलब हो गया आपका हाँ, जे कैप का मतलब हो गया आपका आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन यू टाइम्स आर, दिस विल 0 0 0, और के कैप में क्या हो गया, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, दिस पार्ट इज ओके। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू ये गया, तो आई कैप आपने ले लिया, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ध्यान से देखो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो ही गया, उसके बाद u इंटू आर स्क्वायर, राइट, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो आपका s क्या बन गया वहां से, थोड़ा ठीक से देख लो। सो आपका s इज पैरेलल टू u, पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो आपका आंसर हो गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ s दैट इज इक्वल टू, क्योंकि आई कैप में वो आपको दिख ही रहा है, सो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन यू आर स्क्वायर, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ s। ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं बार बार मेरे को वापस जाना पड़ता है ये देखने के लिए वीडियो जो है वो पॉज नहीं हो गया, क्योंकि कैमरे में 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग जो होती है वो एक्टिव रहती है। बट एनीवे, चूँकि 5 क्वेश्चन हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि इतने कम टाइम में हो ही जाए, क्योंकि तसल्ली से कराना पड़ा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे गिवन है ई दैट इज इक्वल टू, ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, ई दैट इज इक्वल टू ई नॉट
कॉस पाई 0.3x प्लस 0.4y माइनस 1000 t और उसका के कैप। ये गिवन है, आपको क्या करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, सो बी आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड निकल जाएगा, फॉर्मूला से इसको निकाल लो। सबसे पहले क्या करना है, बी दैट इज इक्वल टू आपको पता है के क्रॉस ई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, ये बात आपको पता है। सबसे पहले के निकाल लो, के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.3 पाई, राइट, 0.3 पाई आई कैप प्लस 0.4 पाई जे कैप। आपका के वेक्टर निकल गया और ई तो आपको गिवन ही है के डायरेक्शन में। सिंपली क्या करो, बी दैट इज इक्वल टू, अब कर लो इसको, ठीक है, कॉस को कॉस ही रहने दो, के क्रॉस ई आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, के का मतलब कितना हो गया आपका 0.3 पाई 0.4 पाई एंड दैट इज 0, और उसका यहां से क्या हो गया, ई का मतलब क्या हो गया, दैट इज इन के कैप, सो दिस इज 0, दिस इज 0, और इसका मतलब क्या हो गया ई नॉट कॉस, ये पूरा टर्म जो है ये एज इट इज, राइट। सो ये हो गया आपका। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो आप बस। सो दिस विल बी इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, आई कैप आप ले लो, पहले आई कैप लोगे तो दिस आई कैप ले लिया आपने, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 0.4 पाई और उसके बाद कॉस वाला पूरा टर्म जो होगा, ध्यान रखना कॉस वाला पूरा टर्म आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्लस क्या हो गया जे कैप अगर ले लोगे माइनस जे कैप, तो क्या हो जाएगा, जे कैप अगर आप ले रहे हो तो दिस एंड दिस, मतलब 0.3 पाई कॉस और उसके बाद ओवरऑल टर्म। ठीक है, तो ये जो होगा ये सिंपली जो है आपका आंसर है। मतलब क्या हो गया, आंसर जो आपको लिखना होगा, कॉस वाला पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, उसके बाद 0.4 पाई आई कैप, या पाई यहाँ पे सामने होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद माइनस 0.3 पाई जे कैप, दैट्स ऑल। तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी योर आंसर। और हाँ, ओमेगा से आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, बोलोगे सर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सो ओमेगा दैट इज सिंपली इक्वल टू पाई इंटू 1000। ठीक है, तो उससे डिवाइड कर देना, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बताने लायक था नहीं क्वेश्चन, बट एनीवे कर लिया आपने, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टाइम हो गया 12:11। क्वेश्चन है यहाँ पे, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ईएम वेव है जो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। देख लो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट की वैल्यू गिवन है दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर इन एक्स कैप। द एप्रोप्रिएट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर पर यूनिट एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आर। आपको क्या करना है यहाँ पे, पावर पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है, पावर पर यूनिट एरिया, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी, और उसके बाद क्या करना है, बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको तो आप इजीली कर सकते हो, मेरे ख्याल से बहुत आराम से हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात कि अगर पावर पर यूनिट एरिया की बात हो रही है, राइट, सो पावर पर यूनिट एरिया होता क्या है, अगर आप इस चीज को समझो तो पावर पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया कि यहां से अगर देखो, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू, चलो सबसे पहले बी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, राइट। तो यहां से सीधा बी निकल जाएगा, दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाई सी, 3 × 10⁸, राइट। ये चीज आपका हो गया मीटर पर सेकंड, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या पूछे आपसे, पावर पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करो। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, तो यहां पे एक काम करो ना, पावर पर यूनिट एरिया के लिए एनर्जी डेंसिटी ही फाइंड कर लो, या फिर P/A करते हो ना फाइंड। ई आपने निकाल लिया, चलो उसी से कर लेते हैं। देखो आप क्या करो, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, अगर मैं यूई की बात करूं, दिस कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। और आपको एवरेज पावर पर यूनिट एरिया बोला, तो दोनों ही को आप मिलाओगे, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी सेम ही होता है,
एप्सिलॉन इंटू ई नॉट स्क्वायर, राइट। सो 1/4 होता है ये, 1/4 मतलब आपका जो टोटल एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी जो आपकी होगी, दैट इज 1/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, दिस इज सिंपली योर एनर्जी डेंसिटी, राइट। एनर्जी डेंसिटी को क्या करो, एनर्जी डेंसिटी से आपको पावर पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो यहां से पावर पर यूनिट एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। इन सब का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, तो आप पहले वैल्यू पुट करके यू कैलकुलेट कर लेना। देखो यू जो हो जाएगा दैट विल सिंपली हाफ, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, राइट। और उसके बाद आपके ई नॉट की वैल्यू जो है दैट इज 10 का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, आपका यू एवरेज निकल गया, ठीक है। दिस इज सिंपली एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। अगर एनर्जी डेंसिटी ये है तो आप एनर्जी से पावर कैसे कैलकुलेट करते हो, पावर जो हो गया दिस पावर डेंसिटी, ध्यान रखना ये पावर डेंसिटी है। पावर डेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ये हो गया आपकी पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी से अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है, देखो ये बड़ा सही है। अगर पावर कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, आप इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये डेल्टा यू ध्यान रखना ये यही वाला है, ठीक है। डेल्टा यू इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, ठीक है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाइड विद सी इंटू डेल्टा टी, सी डेल्टा टी इंटू ए, ये आपका एरिया हो गया, राइट। सो ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया दिस इज योर वॉल्यूम, ये आपका निकल गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बाद अगली चीज क्या करनी है, ये कैंसिल हो गया, अब एरिया कैलकुलेट करना है। तो पावर, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, सो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू सी ए डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, बस इसलिए मैं कहता हूं ना कि टर्म्स को हमेशा समझ लिया करो, आराम से निकल जाएगा। सो पावर पर यूनिट एरिया दैट इज सिंपली इक्वल टू यू इंटू सी, राइट। और u आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू कितना हो गया 10 का स्क्वायर, और इंटू c मतलब 3 इंटू 10⁸। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका जो होगा सीधा दैट विल बी द आंसर। सो दैट इज पावर पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल दिया, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, काम खत्म आपका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं भी अगर नहीं कॉपी किया हो तो प्लीज वीडियो को थोड़ा पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट ठीक है, आपको आंसर जो है उसमें तो मिल ही गया होगा, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पे क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ERT दैट इज गिवन बाय, ये गिवन है आपको E नॉट e रेस्ट टू पावर माइनस k1z, और उसके बाद यहां पे cos k2x माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये आपको गिवन है। और ये दिया हुआ है j कैप, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है BRT, ये आपको गिवन है E नॉट बाय ओमेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, e टू द पावर माइनस k1z, और उसके बाद यहां पे क्या हो गया k1 साइन k2x माइनस ओमेगा टी, उसके बाद ये क्या हो गया आई कैप में प्लस k2 cos k2x माइनस ओमेगा टी दैट इज इन k कैप, ठीक है। ये गिवन है आपका। आपसे पूछा है द एवरेज एनर्जी फ्लो इन x डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, आपको फिर से ना वही एनर्जी फ्लो ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हो गया, दैट इज सिंपली द पॉइंटिंग वेक्टर, राइट। अगर इसको आप ध्यान से देखने जाओ, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपली पॉइंटिंग वेक्टर। एवरेज एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो आपको फाइंड करना है। सो द वैल्यू ऑफ एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की बात कर लेते हैं। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर से पहले आप कैलकुलेट कर लो एस क्या होता है आपका। सिंपली अगर मैं एस वेक्टर की बात करूं, सो दैट इज ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, मतलब 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी, दिस पार्ट इज ओके, ठीक है ना। तो आप क्या करो, निकालते हैं इसको, आई कैप जे कैप के कैप, थोड़ा बड़ा जाएगा तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ई क्रॉस बी, ई वाला में कौन सा जे वाला टर्म है, मतलब ई नॉट ई टू द पावर माइनस k1z
और उसके बाद cos k2x माइनस ओमेगा टी, ये वाला टर्म आपका हो गया। देयर वी हैव 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया, आई कैप की अगर बात करें सो दिस विल बी ई नॉट अपॉन ओमेगा ई टू द पावर माइनस k1z और उसके बाद k1 साइन k2x माइनस ओमेगा टी, ये आपका आई कैप में हो गया। और आपका के कैप में क्या चला जाएगा, दिस सेकंड पार्ट इज 0 एंड थर्ड पार्ट इज ई नॉट बाई ओमेगा ई टू द पावर माइनस k1z, राइट। और उसके बाद ये वाला हो गया यहाँ पे k2 और उसके बाद cos k2x माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब इसको क्या करो, 1/μ0 से डिवाइड कर दो तो सीधा आपका आंसर जो इसी में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस थिंग कि क्या होगा आपका। देखो ध्यान से क्या करें, इसका जो है सेकंड टर्म 0 याद रखना है, जे के नीचे जो ये वाला टर्म 0, आई के नीचे ये वाला टर्म है और के नीचे ये वाला टर्म है। तो अगर आप आई कैप लोगे, ठीक है, आई कैप लोगे 1/μ0 को बाहर कर दो। आई कैप अगर आप लेते हो तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल वैनिश, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है, ध्यान से, ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा ई टू द पावर माइनस 2k1z, राइट। ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां से क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी cos स्क्वायर k2x माइनस cos स्क्वायर k2x माइनस ओमेगा टी, ठीक है। याद रखना इसमें एवरेज एनर्जी फ्लो ना आई डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये चीज अपने कर लिया। और यहाँ पे आपका आई कैप तो हो ही गया, आई कैप है, ठीक है, प्लस दूसरा वाला टर्म कुछ भी है अपने को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ आई कैप में कैलकुलेट करना है, ठीक है, एवरेज एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, एस का एवरेज ले लो। एस का एवरेज क्या होगा, 1/μ0, ये तो वही रह जाएगा, ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ई टू द पावर माइनस 2k1z, ये तो ये हो जाएगा। और cos स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, cos स्क्वायर का एवरेज जो होता है दैट इज सिंपली हाफ। तो दिस इज योर एवरेज एनर्जी फ्लो जो भी होता है, ठीक है। तो ये था, ये कुछ क्वेश्चन थे। अब आपके मार्क्स आपको पता चल गया कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अच्छा, अगर आपने ट्री एग्जाम ऐप पे अगर आपने जाके क्विज नहीं दिया है, इन दैट केस अपने मार्क्स जो है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। हर सही आंसर के लिए 3 मार्क्स पॉजिटिव में और हर गलत आंसर के लिए नेगेटिव में 1, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह ऐसे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, किसी नए क्विज के साथ। और कल का जो टॉपिक होगा मोस्ट प्रोबेबली अभी ईएम वेब चल रहा है, तो अगला जो टॉपिक होगा दैट विल बी ऑप्टिक्स, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।